लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने कल 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा था, है ना, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी रिवर है, तो रिवर का शेप मैथ्स में हम अज्यूम क्या करते हैं, क्यूबॉइडल। हाँ, वो आपको भले ही ऐसी घूमती फिरती आड़ी टेढ़ी दिखाई दे, हाँ, पर हम शेप क्या अज्यूम करते हैं, जब भी क्वेश्चन में रिवर दिया हो तो आप शेप उसका क्या लोगे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपका क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो बोल रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप, डीप मतलब क्या हो गई, हाइट, एंड 40 मीटर वाइड, तो ब्रेथ क्या हो गई, 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें नदी की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, तो हमें टाइम गिवन है 1 मिनट। इन अ मिनट मतलब 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर जाएगा। यदि हमारी एक नदी है जिसकी हाइट 3 मीटर है और ब्रेथ 40 मीटर है, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 1 मिनट में सी में जब वो जाएगी कितना पानी गिरेगा, मतलब वॉल्यूम निकालना है। हाउ मच वाटर मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम इज LBH। प्रॉब्लम क्या है, L इज मिसिंग, L नहीं दी है। तो मैंने आपको बोला था आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, आपका मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमारे पास स्पीड है और टाइम है, तो हम टाइम को इधर ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिवर इन 1 मिनट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपका लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, कितना पानी नदी में से बह गया, वो लेंथ हमें किससे मिलेगी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर। अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, स्पीड किलोमीटर में है, बाकी के सब मीटर में है, यहाँ टाइम मिनट में दिया है और यहाँ टाइम आवर में दिया है। तो ये आपको याद होगा, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर में 60 मिनट। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम जो फ्लो हुआ, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या दी है, 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में किया तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 पर आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है, 1 मिनट। तो 1 एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट होता तो हमें लिखना पड़ता, सिर्फ 1 है तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। यदि कुछ और होता, यदि टाइम हमको आवर में होता कि 1 घंटे में कितना, तो हम ये मिनट में कन्वर्ट नहीं करते, हम सीधे उसको 2 किलोमीटर ही ले लेते, है ना, 2000 मीटर हो जाता। यदि हमको दिया था 2 घंटे में तो हम उसको मल्टीप्लाई करते 2 से, टाइम क्या हो जाता है 2 आवर, तो 2 2 4, आपका 4 किलोमीटर या 4000 मीटर हो जाती लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 से इसको कैंसिल किया 3 और 0 से 0 कैंसिल। अब ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 100/3 मीटर। लेंथ क्या हो गई, 100/3। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में अब लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे, 100/3। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो L हमारा है 100/3, ब्रेथ हमारी है 40 और हाइट हमारी है 3, तो 3 से 3 कैंसल, 100 × 40 क्या हो गया, 4000 मीटर क्यूब। इतना पानी 1 मिनट में बह जाएगा। और इसको यदि आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या पता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आंसर क्या हो गया, लीटर। तो मतलब 4 के पीछे एक्चुअली 6 जीरोस लग गए। 40 लाख लीटर 1 मिनट में, इतना पानी नदी से समुद्र में बह जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। इसको यदि आप किलो लीटर में लिखते,
हाँ, हमारी यूनिट्स हमको मीटर क्यूब से किलो लीटर में लिखना होता तो हम सीधे मीटर क्यूब हटा करके डायरेक्टली क्या लिख देते हैं यहाँ पर, किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर, 1000 मतलब किलो। तो यदि हमें किलो लीटर में लिखना होता तो आंसर आता 4000 किलो लीटर, और हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते तो 4 × 10⁶ लीटर्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 4 × 10⁶ लीटर्स। क्लियर है? विद दिस क्यूबॉइड का कंसेप्ट ओवर। अब आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो शेप है आपका सिलेंडर। सिलेंडर के साथ आप फेमिलियर हो। चलो अब हम देख लेते हैं एक बार सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर आपका ऐसा होता है, ये दिख रहा है, हाँ, तो इसको थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इसके CSA को, दिस इज CSA, हाँ, हमने ये जो इसका पोर्शन है ये इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जहाँ से हम सिलेंडर को पकड़ेंगे वो उसका क्या कहलाता है, CSA। ये इस सिलेंडर का क्या है, बेस। तो हम इसके बेस को सपोज ब्लैक कर देते हैं, तो अब ये इसका क्या हो गया, बेस, और ये क्या है इसका CSA, और ये इसका क्या है, टॉप। यदि टॉप से भी कलर करें तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बेस है और वो आपका CSA है। तो आपको क्या पता चल रहा है, सिलेंडर में 3 फेसेस हैं। हाँ, द सिलेंड्रिकल शेप हैज़ 3 फेसेस। एक आपका कर्व सरफेस है। यदि हम सपोज मैं इसको होल्ड करूं, इफ आई टेक दिस, अरे भाई लड़को मत, आप जो पेन से लिख रहे हो आप उसको देख लो, दिस इज अ सिलेंडर। तो ये इसका कर्व सरफेस है, जहाँ से हम पकड़ रहे हैं ना, जो गोल घूमा हुआ है, ये इसका कर्व सरफेस है। और ये इसका क्या हो गया, टॉप, और ये क्या हो गया, बेस। हम इसको ऐसे रखेंगे तो ठीक है। तो जो ये जो टॉप है और ये जो बेस है, दे आर सर्कुलर। यू कैन सी हियर ऑल्सो दे आर सर्कुलर। ये जो आपका ये जो शेप है ये सर्कल है, और टॉप जो है वो भी सर्कल है। और हम यदि इसको कट करके देखते, मैं इसको इस कलर को भी दूसरे से चेंज कर देती हूँ, इस टॉप को, इसको भी। अब यदि हम इसको कट करके देखते, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको हम कट करें तो इट इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम फोल्ड कर दें तो हमें क्या मिलता है, सिलेंडर। रेक्टेंगल को हम फोल्ड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर। हाँ, ये हम रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे तो हमें एक सिलेंड्रिकल पोर्शन मिलेगा। दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। और यदि हम इसको साइड व्यू देखें इसका, अब हम इसका साइड व्यू देखें तो हमें क्या दिखेगा, सर्कल। जो टॉप और बॉटम है वो सर्कुलर है, और आपका ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है अभी आपको समझ में आ गया। तो सिलेंडर में 3 फेसेस है, एक आपका ये रेड वाला पोर्शन है, एक ब्लैक वाला पोर्शन है, और एक आपका ये पर्पल वाला पोर्शन है। देयर आर 3 फेसेस। हाँ, तो ये जो फेसेस है ये सर्कल्स हैं। एक्चुअली यदि आप देखो इसका नेट में देखो तो देखो ये ना बहुत सारे सर्कल्स हैं, ये बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक रखे। यदि हम इनको ओवरलैप कर दें तो देखो तुम्हें एक ही सर्कुलर पोर्शन नज़र आता है। तो बेसिकली जो सिलेंडर है ना ये ऐसा है बेटा, जैसे हमने बहुत सारे सर्कल्स को एक के ऊपर एक रखते चले गए सेम रेडियस के, तो वो एक थिकनेस, जैसे आपके पास सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स सर्कुलर, आप एक के ऊपर एक जमा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर। जो रेडियस है वो सर्कल वाली रेडियस। एक्चुअली जो आपका सिक्का होता है वो भी सर्कल नहीं होता, वो भी क्या होता है, सिलेंडर ही होता है। उसकी थिकनेस कम है, हाइट कम है, पर उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है। अपन कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, बुफे में बहुत सारी प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स लगी होती है, तो वो भी हमको क्या दिखता है, दैट लुक्स लाइक अ सिलेंडर। और जैसे अपन सब लोग प्लेट्स उठा लेते हैं तो उसकी हाइट कम हो जाती है, और फिर वेटर ला के वापस से और प्लेट्स रख जाता है तो फिर हाइट बढ़ जाती है सिलेंडर की। तो उस सिलेंडर की हाइट किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स, और थिकनेस ऑफ 1 सर्कल। एक सर्कल की थिकनेस, हाँ, एक सिलेंडर की थिकनेस कितनी है और कितनी प्लेट्स रखी है। यदि एक की थिकनेस 1 सेंटीमीटर और 10 प्लेट रखी है तो हाइट क्या होगी, 10। 15 प्लेट रख दी तो 15 हो गई हाइट, है ना। डायमीटर और रेडियस वही होगी जो सिलेंडर की है। तो अब तुम्हें सर्कल के एरिया के फॉर्मूले याद हैं। सर्कल का एरिया मतलब ये वाला पूरा पोर्शन। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²। और दूसरी चीज़ होती है सर्कल का सरकमफरेंस, मतलब यदि हम एक सर्कुलर पार्क में घूम रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दैट इज इट सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस आपका क्या होता है, 2πr। हाँ, ये 2 फॉर्मूले तुम्हें याद है, सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफरेंस। सरकमफरेंस को अपन
पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब जब ये सिलेंडर बना तो इसमें क्या चीज़ एक और आ गई, हाइट। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में भी h लिख दिया, इस फॉर्मूले में भी h लिख दिया। तो ये जो आपका बना है ना, अब ये एरिया नहीं है, अब ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो 2 पाई आर एच है ये क्या बन गया, सी एस ए। ये जो 2 पाई आर एच है ये आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर, वो जो रेड पोर्शन था ना उसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच। और यदि हम इसमें सी एस ए में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। T स्टैंड्स फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। C किसके लिए आता है, कर्व्ड, क्योंकि आपका ये वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन है, कर्व है, ये लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा। क्यूबाइड में फेसेस फ्लैट थे, है ना, स्ट्रेट फेसेस थे, यहाँ पे गोल है, घुमा हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, तो ये दोनों का एरिया, ऊपर नीचे सर्कल्स का एरिया भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल पूरे के पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो 2 सर्कल है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 का एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमको किसको ऐड करना है, 2 पाई आर एच में। व्हाट यू कैन टेक कॉमन, आपको दिख रहा है 2 पाई दोनों के पास है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, इसमें से भी एक आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ एक आर बचेगा और यहाँ पर ये एच बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और ये उसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूले आपको नेक्स्ट शेप के लर्न करने हैं, साथ साथ करते चलो। अब ये चीज़ जो है, कलाइडोस्कोप देखा है आपने, कलाइडोस्कोप क्या होता है, ऐसा ग्लास का सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाते हैं, उसके अंदर हम एक साइड ग्लास लगा देते हैं, एक साइड हम देखने के लिए जगह रखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके अंदर टूटी हुई चूड़ियों के पीसेस डाल देते हैं। ये 8th में लाइट में आपने पढ़ा होगा। तो उससे डिफरेंट डिज़ाइंस बनते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। हाँ, तो ये जो कलाइडोस्कोप है इससे बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं। इसका यूज़ आर्किटेक्ट वगैरह करते हैं या डिज़ाइनर्स करते हैं टू मेक डिफरेंट न्यू डिज़ाइंस। तो अलग अलग तरह के डालोगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे, तो यू कैन कॉपी देम, है ना। आपको डिज़ाइन बनानी है तो आपको नए नए पैटर्न्स मिलते जाएंगे। तो इस पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल है कि सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कलाइडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, कि सावित्री को अपने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के लिए कलाइडोस्कोप का मॉडल बनाना है सिलेंड्रिकल। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कलाइडोस्कोप। वो इसके इसमें साइड में चार्ट पेपर लगाना चाहती है यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो सुंदर दिखे। तो आपको क्या बोला है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius। और जब जहाँ पे आप पाई आ गया तो पाई की वैल्यू जहाँ मेंशन हो वहाँ पर 3.4, अदरवाइज यू नीड टू टेक एस 22/7। यहाँ पर मेंशन है, यू टेक पाई इक्वल टू 22/7, अदरवाइज जहाँ भी नहीं लिखा है वहाँ आपको 22/7 लिख लेना है। और कहीं यदि 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेना है। यदि मेंशनड है तो आप 3.14 ही लोगे, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं तुमको बताना भूल गई कि सिलेंडर में ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारी क्या आई, हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस और हाइट के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। हाँ, सिलेंडर की रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 होता है, इसलिए हम सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन में लिखा हो ना राइट सर्कुलर सिलेंडर तो कंफ्यूज मत होना। राइट सर्कुलर का मतलब क्या है कि रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री। रेडियस और हाइट के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल इज़ 90 डिग्री। हाँ, ये एंगल आपका सिलेंडर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा सिलेंडर, ये है ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं ऐसा टेढ़ा सिलेंडर। तो एंगल रेडियस और हाइट के बीच में 90 ही होता है। तो राइट सर्कुलर लिखा हो तो भी वही है, नहीं लिखा हो तो भी वही है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसकी लेंथ रखनी है 25, मतलब हाइट हो गई, और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। और आपको क्या बताना है कितना चार्ट पेपर चाहिए। तो चार्ट पेपर कहाँ लगा रही है वो इस जगह पे लगा रही है। हाँ, मतलब उसके CSA पे, वेयर शी नीड्स टू अप्लाई चार्ट पेपर, उसको चार्ट पेपर लगाना है सिलेंडर के
CSA पे, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है, ये इसको कवर करना है उसको विद द चार्ट पेपर। तो आपको यहाँ पर लगाना है, मतलब क्या निकालना है उसका, CSA। CSA का फॉर्मूला क्या था, 2πRH। CSA द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, हाँ, एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कलाइडोस्कोप। फॉर्मूला क्या है, 2πRH। तो 2 है, पाई की जगह क्या लेना है, 22/7। रेडियस हमें क्या दिए, 3.5, और हाइट हमें क्या दिए, 25। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो एरिया की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है आपका, आप चाहें तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 10 आएगा, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 25 और 22 का प्रोडक्ट। तो 25 2 50, बचेगा 5, फिर 25 2 50, 50 और 5 ऐड करके क्या हो गया, 55। तो आंसर क्या आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। शी नीड टू टेक 550 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ट पेपर टू कवर हर कलाइडोस्कोप। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब आपको क्या बोल रहा है, CSA गिवन है, हाँ, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14, जो चीज़ें दिख रही है वो लिखना शुरू कर दो। हाइट 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA की वैल्यू क्या है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर मतलब रेडियस 2r, ये कैलकुलेट करना है। हाँ, हाइट दी है कि इसकी हाइट इतनी है, CSA गिवन है और डायमीटर निकालना है। तो हमारा CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला है आपका 2πRH। ऐसे तो आप ये समझते हो, यदि कि 2r मतलब डायमीटर, तो आप इसकी जगह भी डायमीटर लिख सकते हो, और CSA की वैल्यू क्या है, 88। 2r को यदि आपने डायमीटर लिखा तो अब आपको डायमीटर हो गया 2r, और पाई की जगह पे क्या आएगा, 22/7, और हाइट हमें क्या गिवन है, 14। हाँ, मैं दोनों तरह से बता दूंगी। ठीक, अब ये देखो 7 1 7, 7 2 14, 22 2 क्या हो गया, 44, इधर क्या है 88 इक्वल टू 44 टाइम्स डायमीटर। 44 इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 88/44 इक्वल टू डायमीटर। 44 1 44, 44 2 2, तो डायमीटर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। एक तरीका ये, या हम क्या करते, हम लिखते 88 इक्वल टू 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह पता नहीं है, हाइट हमें पता है 14। ठीक है, तो हम कैंसिल पहले 14 और 7 को ही करेंगे जैसे पहले किया, 7 1 7, 7 2 14। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 22 44, 44 2 88, तो 88r इक्वल टू 88 हो गया। 88 88 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड हुआ है ना, तो रेडियस क्या आ गई, 1। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, पूछा आपसे डायमीटर था, तो डायमीटर 2 टाइम्स r होता है, मतलब 2 यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर। हाँ, जैसे अच्छा लगे आपको, 2r को d लिखना है डायरेक्ट तो वैसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से पैक, ऑफ हाइट 1 मीटर, तो हमने क्या लिख दिया, हाइट 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर, बेस का डायमीटर मतलब ये चीज़ 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपके दिमाग में खटकना चाहिए क्या बात, कि भाई यहाँ तो मीटर बोला, यहाँ सेंटीमीटर बोला, यूनिट्स अलग अलग हो गई, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट यहाँ पर डिफरेंट हो गई है। फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, आगे क्वेश्चन पढ़े, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो यहाँ आंसर किस में पूछ रहा है, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर में चाहिए, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में। डायमीटर 140 है, तो रेडियस क्या हो गई, 140/2 मतलब 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100, तो रेडियस आपकी क्या होगी, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, 0.7 मीटर। तो रेडियस आपकी क्या हो गई, 0.7 मीटर, हाइट है 1 मीटर, और हमसे पूछ रहा है कितने स्क्वायर मीटर शीट रिक्वायर्ड है इसको पूरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर
आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, ये रेड वाला भी, ब्लैक वाला भी, पिंक वाला भी, तीनों एरिया को प्लस करके निकालना है, क्योंकि हमको पूरा सेम मेटल से बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, फिर आपको क्या याद होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 2 पाई इज 22/7, रेडियस हमारी क्या आई है 0.7, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 प्लस हाइट क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 1, 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 44, डिवाइड बाय 10 है तो डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो गया 4.4, और 1 और 0.7 को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 1.7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 17 4 68 होता है, बचेगा 6, 17 4 अगेन 68 होगा, 68 में 6 को ऐड करेंगे क्या आएगा 74, 8 6 14 कैरी 1 74, और डेसिमल अब एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, 2 प्लेस छोड़ के लगेगा, हाँ राइट साइड से, तो आपका एरिया क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो 7.48 मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, फॉर मेकिंग दिस सिलेंडर। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डोरेमोन देखते थे तुम, डोरेमोन देखा है ना, तो ये आपका पाइप होता है, हॉलो पाइप सिलेंड्रिकल, जिसमें जियान नोबिता वगैरह सब छुप के बैठते थे, याद है। तो इस सिलेंड्रिकल पाइप का, इस हॉलो पाइप का यदि हमको कुछ भी निकालना है तो इस केस में हमारा एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 सिलेंडर हैं, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, एक ये वाला है और एक इसके अंदर ये रिंग है, 2 रिंग्स हैं कॉन्सेंट्रिक। तो ये वाला पोर्शन का एरिया भी हमको ऐड करना पड़ेगा, और अंदर का CS है, बाहर का CS है, और ये जो रिंग पोर्शन बन रहा है ये ऐसा आगे होगा और बैक साइड पे भी होगा, दोनों साइड पे एक रिंग इधर भी बनेगी और एक रिंग इधर भी बनेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये दिख रहा है आपको हॉलो सिलेंडर, तो ये मैंने बहुत सारे हॉलो सिलेंडर पेस्ट किए हुए, यू कैन इमेजिन, आपको जो इमेजिन करना हो। ये जो एरिया है ये दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यदि हम इसको देखें तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, अंदर वाले की रेडियस हमने स्मॉल r ले ली, बाहर वाले की रेडियस हमने कैपिटल R ले ली, और हमें एरिया किस पोर्शन का निकालना है, इसका। मतलब हम क्या करें, बड़े वाले सर्कल में से, हाँ हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें। फिल कलर येलो। अब देखो आप समझ जाओगे, हमको ये ब्लू पोर्शन का एरिया चाहिए, वी वांट एरिया ऑफ दिस ब्लू पोर्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए, ये वाली रेडियस कैपिटल R है और ये वाली रेडियस आपकी स्मॉल r है। तो हम क्या करें, इस पूरे सर्कल का विथ कलर ब्लू उसका एरिया निकालें और उसमें से येलो वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो ये रिंग आ जाएगी। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिंग कहते हैं इसको, हाँ रिंग जैसा शेप हो गया ना। एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या होता है, पाए आउटर सर्कल की रेडियस माइनस पाए इनर सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। व्हाट यू कैन सी, पाए पाए दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा r² माइनस r²। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास चॉइस है आइडेंटिटी लगाने की, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कई बार इसको क्या लिख लेते हैं, पाए r प्लस r इंटू r माइनस r। अब एक बड़ी मज़ेदार बात है कि इस रेडियस में से ये रेडियस माइनस करें तो ये वैल्यू आएगी विच इज़ थिकनेस ऑफ द रिंग। हाँ ये बात भी याद रखना, थिकनेस ऑफ द रिंग किसके इक्वल है, थिकनेस ऑफ रिंग इक्वल टू r माइनस r, या विड्थ,
थिकनेस की बजाय कई बार विड्थ वर्ड लिखा हो, विड्थ ऑफ द रिंग, मतलब ये वैल्यू, तो ये किसके इक्वल है, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस को माइनस कर दो, उसके इक्वल है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन कह रहा है द मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या हो गई उसकी हाइट, तो हमें गिवन है हाइट 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अंदर का डायमीटर, इनर डायमीटर मतलब स्मॉल डी 4 सेंटीमीटर है, एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.5। बाहर वाला डायमीटर जो है वो क्या है, 4.4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो इनर CSA के लिए, अच्छा एक बात और बेटा, हमारा ये सिलेंडर ऐसा हॉलो सिलेंडर होगा तो जो अंदर की हाइट है और बाहर की हाइट है वो सेम होती है, वो अलग अलग नहीं होती। हाइट तो सेम ही होगी, बस रेडियस अलग है। ये हाइट और इसकी हाइट, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। हाँ, इनर हाइट आउटर हाइट सेम होती है, बस रेडियस डिफरेंट होती है। तो अब मुझे क्या करना है, हाइट सेम है, डायमीटर गिवन है, तो स्मॉल r क्या हो गई, इसका हाफ मतलब 2, कैपिटल R इसका हाफ मतलब 2.2 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, यूनिट का कोई चक्कर नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे इनर CSA। तो इनर CSA के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई इनर रेडियस इंटू हाइट, है ना। तो अब हमारी 2 पाई की वैल्यू 22/7, इनर रेडियस आपकी 2 है और हाइट क्या है 77। 7 से 77 कैंसिल होगा, 11 आएगा। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा या 11 2 ज़ा 22, 22 2 इंटू 22 क्या होता है पता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। अब किससे मल्टीप्लाई करना बचा, 2 से। मैंने 11 और 2 किया 22, 22 22 44 और 484 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आंसर क्या आ गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 48 2 ज़ा 96। तो आंसर आ गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसका आंसर आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट में निकालना है आउटर CSA। हाँ, आउटर CSA। तो आउटर CSA का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आउटर रेडियस इंटू हाइट। हाइट तो सेम ही है, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, 2 होगा, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.2 और हाइट आपकी क्या है 77। 77 और 7 अभी भी कैंसिल होकर आपको क्या देंगे, 11। अब आप देखो कि अब आपके पास 22 3 बार हो गया, ये भी 22 है, ये भी 22 है और ये भी 22 है। तो 22 का स्क्वायर तो हमें याद ही है 484। हम एक और बार 22 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 484 का डबल हमने ऑलरेडी किया हुआ है उधर 968। एक और बार 2 से है तो फिर से यही नंबर आएगा 968। क्रॉस किया, 8 6 14, कैरी 1 9 10 16, कैरी 1 10648। तो हमारा इसका एरिया क्या आ गया, 10648 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गड़बड़ की मैंने, यहाँ एक प्लेस छोड़ के डेसिमल था तो यहाँ भी लगेगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ रहा है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिंग्स हैं इनका एरिया ऐड करना पड़ेगा। हाँ, एरिया ऑफ रिंग हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अब रिंग कितनी बन रही है, 2, तो एरिया ऑफ रिंग्स कर देंगे और यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपने उसको चाहा तो r प्लस r, r माइनस r लिखा। 2 पाई की जगह 22/7, r प्लस r 2.2 प्लस 2 और एक बार क्या होगा 2.2 माइनस 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन दोनों तरह से बता दूंगी मैं भी आपको। ये 2 इंटू 22 को हम लिख सकते हैं 44/7। 2.2 में 2 ऐड किया, क्या आ गया 4.2 और 2.2 में से 2 माइनस किया, क्या आ गया 0.2। 42 7 से कैंसिल होता है, 7 6 42, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के शिफ्ट हो गया। तो 44 को 6 2 12 से मल्टीप्लाई करना है, 44 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 4 48 बचेगा 4, 48 और 4 52। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई 528। एक दो प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रिंग्स। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। दोनों रिंग्स का एरिया इनर सी एस ए आउटर सी एस ए सबको ऐड करना है। इनर सी एस ए हमारा था 968, आउटर सी एस ए था 1064.8। 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, हाँ 1064.8 968 ऐड कर दें सबको। डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है कि ये देखना, ये देखो, अच्छा डायरेक्ट मत करो, तुम ऐसे लिखो मैच करके 1064.8 और 5.28, तो 5 इधर 0.28, तो यहाँ 0, यहाँ डेसिमल के बाद 2 0 लाइक डेसिमल्स। अब आप देखो क्या हो रहा है कि ये नंबर 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 8 4 12 15 और एक कैरी था 16 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 कैरी 1 9 और 1 10 कैरी 1 2, 2036.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर 2036.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यदि आप ये आइडेंटिटी नहीं लगाते तो यहाँ पर क्या होता, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये होता। अब 22 का स्क्वायर तो याद है ना 484 है, तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होता और 2 का स्क्वायर 4, इसको माइनस करते तो वैल्यू क्या बचती 0.84, और बाहर आपका वही 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 22/7, 12 7 सा 84, ये कैंसिल होके क्या आता 0.12, कैलकुलेशन वही आएगी 22 2 सा 44 इंटू 12, सेम कैलकुलेशन आएगी, बस कैलकुलेशन आपको अपने कंफर्ट जोन में करो, गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या नज़र आ रहा है, रोड रोलर। हाँ, रोड बनाते हैं तो उसके ऊपर रोड रोलर चलाते हैं, इसके आगे का ये जो पोर्शन है ये भी क्या होता है, सिलेंड्रिकल एंड इट्स वेरी हेवी, तो रोड को प्रेस कर देता है ताकि वो ढंग से बन जाए, फ्लैट बने। तो डायमीटर ऑफ रोलर, इसका हमको क्या दे रखा है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई, हाफ 42 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ मतलब क्या हो गई, सिलेंडर की हाइट, तो हमें हाइट क्या दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी गिवन है 500 टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो हमें क्या करना है, उसका प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो देखो यदि हम एक सिलेंडर को यदि मैं इस सिलेंडर को मान लो ऐसे रोल करती हूँ, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया, इसके CSA के इक्वल, एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू CSA, इसका CSA के बराबर। तो यदि इसने 500 रिवॉल्यूशन किए तो कितना एरिया कवर करेगा, 500 इंटू CSA। हाँ, ये आपने 8th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय CSA ऑफ ये क्या दिया था, रोलर, CSA ऑफ रोलर। रोलर का शेप भी क्या है, सिलेंडर। तो आप नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की जगह तो क्या आ गया 500 मल्टीप्लाइड बाय CSA क्या होगा 2πRH। ठीक है, तो 500 और 2 को आप चाहें तो यहीं मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो गया 1000, पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है 42 और हाइट क्या है 120, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 7 से 42 कैंसिल होता है, 7 6 42, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन इंटायरली आपका अपना मामला है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करें। मुझे तो क्या कॉम्बिनेशन दिखने लगते हैं, जैसे मुझे क्या दिख रहा है, ये 12 है, ये इसको 22 को मैं 2 इंटू 11 लिख दूँ इंटू 6 इंटू 112, तो ये 6 2 भी क्या बन गया 12, 2 12 हो गए, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144,
तो मुझे अब किसको मल्टीप्लाई करना है, 144 को 11 से, मतलब 144 दो बार, तो ये क्या आ गया 1584 आ गया मेरा आंसर। हाँ बहुत जल्दी आ गया। तो ये हो गया 1584, 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बहुत ज़्यादा है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको पता है कि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हमें 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हम इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 4 प्लेस छोड़ के लगेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये सिलेंड्रिकल पिलर है, इसका डायमीटर 50 है, तो डायमीटर 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई बेटा, हाफ कर देंगे 25 सेंटीमीटर, एंड 3.5 मीटर इन हाइट। तो हमें हाइट क्या गिवन है 3.5 मीटर। हाँ फिर से आपको दिमाग में आना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर, पर कोई जल्दबाजी मत करो कन्वर्शन करने में, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आगे उन्होंने क्या मेंशन किया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA। वो बोल रहे हैं हमको इसको कलर करना है तो इसके CSA की को पेंटिंग की कॉस्ट निकालो एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल गया ना किस में कन्वर्ट करना है, हमको रेट क्या दिया है 12.50 पर मीटर स्क्वायर रुपीज़। तो हमें आंसर किस में निकालना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तो 25/100 आंसर किस में आएगा, मीटर में। 25 100 से कैंसिल होता है तो आपकी रेडियस क्या हो गई 1/4 मीटर। रेडियस हो गई 1/4 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो हम डायरेक्टली कॉस्ट ही निकाल दें, हमको पहले CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA आपका क्या होता है 2πRH, और कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट इक्वल टू CSA मल्टीप्लाइड बाय रेट। CSA को रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर रुपीज़ में आ जाएगा डायरेक्टली। CSA का फॉर्मूला आपका 2πRH है, 2π की जगह 22/7, रेडियस हमारी क्या हो गई 1/4, हाइट हमें क्या गिवन है 3.5, ये तो 2πRH की वैल्यू, और रेट क्या दिया है 12.50। आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में। तो जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करें, ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 11 और ये हो गया 2, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 6.25। ठीक है। अब मुझे 6.25 को किससे मल्टीप्लाई करना बचा है, 11 से, और कुछ नहीं बचा। तो 6.25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यही नंबर फिर से आ जाएंगे, तो एक छोड़ के लिख दिया 5 7 8 6। तो आंसर आपका क्या आ गया 6875, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के। तो आपकी कॉस्ट क्या आ गई 68.75 68.75 रुपीज़, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ दिस। अब यदि आपको बोल देते हैं कि 10 पिलर है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, सबकी कॉस्ट निकालनी है तो। हाँ ये 15 पिलर है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब CSA की वैल्यू गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, रेडियस हमें गिवन है 0.7 मीटर, और हमें क्या निकालना है, हाइट। तो इस सिलेंडर का CSA गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप CSA का फॉर्मूला लिखोगे कि CSA ऑफ सिलेंडर याद हो गया कि नहीं हो गया, हर क्वेश्चन में लिखो, अपने आप याद होगा। 2πRH, CSA की जगह क्या लिख दें 4.4, 2π की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.7, हाइट की जगह पर h ही रहेगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 7 से ये 7 कैंसिल, पर वहाँ डेसिमल था तो ऊपर क्या आएगा 0.1, मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 ज़ा 44, 44 1 ज़ा 44, पर डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो ये क्या हो गया 4.4h इक्वल टू 4.4, सेम नंबर कैंसिल होंगे, वैल्यू क्या आएगी 1। तो हाइट आपकी क्या आ गई 1 मीटर। डायमेंशन सब मीटर में थे तो हाइट किस में आएगी, मीटर में।
तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने कुआं देखा है, कुआं सिलेंड्रिकल होता है शेप में, यू कैन सी हियर, हाँ ऊपर से टॉप से झाँकोगे तो दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप। अब हमको इसको अच्छा नहीं लग रहा, गंदा गंदा दिख रहा है, वी वांट टू प्लास्टर इट फ्रॉम इनसाइड, कि हम चाहते हैं इसको अंदर से पूरा प्लास्टर करवा दें। तो हम कहाँ पे प्लास्टर करेंगे, CSA पे, हाँ साइड पे करेंगे ना, तो दैट इज CSA। तब आपको बोल रहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5, मतलब डायमीटर क्या दे रखा है 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो गई 3.5/2, डेसिमल हटाओगे 0, कैंसिल होते हैं 5 से, 5 4 जा 5 7 जा, तो रेडियस आपकी क्या आ गई 7/4 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप, तो डीप आपकी क्या हो गई हाइट, हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर की, जो कुआं है वो 10 मीटर गहरा है और डायमीटर 7.5 है, तो आपका ये रेडियस क्या हो गई 7/4, और ये जो डेप्थ आपको दिख रही है दैट इज़ 10 मीटर। तो अब आपको बोल रहा है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले पार्ट में आपसे बोला है इसका इनर CSA निकालो, तो इनर CSA मतलब 2πRH, तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/4 और हाइट की जगह 10, सब कुछ मीटर में है, तो आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर। देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से इसको कैंसिल किया 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज डायरेक्टली 110 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया 110। अब बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40। यदि हम इसको प्लास्टर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। एरिया 110 है मीटर स्क्वायर, रेट 40 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर किस में आ जाएगा रुपीज़ में। 11 4 जा 44 और 2 0 हो गए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या हो गई 4400 रुपीज़। विद दिस आज की क्लास का टाइम ओवर, कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, पर जो भी पढ़ा है वो प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले याद करो, और कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करो। थैंक यू।